भाइयों गौर फरमाएं, मसलन मैंने रोज़ा रखा और गर्मी का रोज़ा जो है उसकी बड़ी शिद्दत होती है। आजकल के रोज़े जो हैं वो तो तकरीबन दिन और रात तकरीबन बराबर है, फिर भी इसकी काफ़ी शिद्दत होती है। मगर शदीद गर्मी का मौसम जून जुलाई में अगर आ जाए रोज़ा तो बहुत ज़्यादा सख्त होता है वो रोज़ा। तो इसमें अगर कोई आदमी जो है वो इस भूख से, प्यास से और जो कमज़ोरी हो जाती है आदमी के जिस्म में, जो कि ये कमज़ोरी ही मंजूर है अल्लाह ताला को कि जिस्म में, जिस्मानी तकाज़ुं में, जिस्मानी ख्वाहिशों में जब कमज़ोरी वाक़ई होगी तो रूहानी जो कुव्वतें हैं वो बेदार होंगी और उनमें बालिदगी पैदा होगी, उनके अंदर कुव्वत पैदा होगी और वो ताकतवर होगी। अब जब मैं मसलन 2 बार ड्रिप लगवा लूँ जी, एक बार तकरीबन 11 बजे लगवा लूँ, दूसरी बार फिर तकरीबन आप समझ लें कि 4 बजे लगवा लूँ, 2 ड्रिप मैंने लगवा ली। अच्छा, उनमें ग्लूकोज भी होता है जो कि इंसान की खुराक है, उनके अंदर विटामिन्स के और कैल्शियम वगैरह के जिन चीज़ों के कमी की वजह से जिस्म कमज़ोर होता है वो इंजेक्शन जो है वो भी उसके अंदर डाल लिए जाएं। तो इससे बाज़ हजरात जो ये कहते हैं और मुफ्ती भी कहलाते हैं, वो कहते हैं कि इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो खुदा के बंदे, रोज़ा रखने का तो मकसद ही जो है वो ख़त्म हो जाता है अगर ये चीज़ हो। तब तो हर वो शख्स जिसको थोड़ी बहुत तौफीक हासिल है वो दिन में 2 डिब्बे लगवा ले, 2 नहीं चलो 1 भी लगवा ले, तो वो आसानी से रोज़ा रख सकता है और इसमें उसके जिस्म के अंदर कमज़ोरी भी नहीं होगी। और यही कमज़ोरी ही तो वो चीज़ है कि जिससे नफ्से अम्मारा की शैतानियत और उसकी शरारतें जो हैं उनकी ख्वाहिश उसकी बुझ जाती है, डाउन हो जाती है। और जब ये डाउन होती है तो फिर नफ्से मुतमइन्ना जो है उसको ताकत हासिल होती है, फिर रूहानियत जो है वो ताकत पकड़ती है। और यही मकसूद है लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम ज़ेवर तकवा से आरास्ता हो जाओ। इसका मकसद ही यही है। तो चूंकि ये चीज़ इस वजह से भी जब बोतल लगवाई जाए, ड्रिप लगवाई जाए, तो उसके अंदर जो कुछ होता है डायरेक्ट वो इंसान के बतन के अंदर, इंसान के पेट के अंदर हर शय पहुँचती है। यही वजह है कि अगर आपने ड्रिप लगवाई, ड्रिप लगवाने के बाद फारिग होते ही आप फ़ौरन बोलेंगे, आप कहेंगे कि भाई वो जल्दी करो, मुझे कोई दिखाओ, कोई गुस्ल खाना, वाशरूम, मैं पेशाब करना चाहता हूँ। पेशाब आ जाता है कि नहीं ड्रिप लगवाने से? तो पेशाब आ जाने का मतलब यह है कि पेट के अंदर पहुंचा है वो। तो एक तो ये कि पेट के अंदर वो पहुंच गया, और ये चीज़ भी रोज़े को फासिद करती है। दूसरे नंबर पे ये कि रोज़ा रखने का जो मकसद है कि भूख और प्यास की वजह से नफ्स हमारा जो है वो कमज़ोर हो इंसान का, और नफ्स मुतमइन्ना और रूह जो है उसको पाकीज़गी हासिल हो, उसको तरक्की हासिल हो। और इसी तरह भूख और प्यास काटने से ही आदमी को जो गरीब गुरबा हैं, जो मसाकीन हैं, मोहताज हैं, जिनको खाना भी नहीं मिलता 2 वक्त या 3 वक्त पूरे, तो उनकी भूख और प्यास का और उनकी मोहताजी का जो है ना वो आदमी को अंदाज़ा भी तभी होता है। और ये भी इसके मकसद में से है। तो चूंकि ये ड्रिप जो है इसका लगवाना, नंबर 1 तो ये इंसान के पेट के अंदर पहुंचती है बियान ही। दूसरे नंबर पर यह कि इससे आदमी की प्यास भी दूर हो जाती है, इससे आदमी की भूख जो है ना वो भी उसका भी बंदोबस्त हो जाता है। तो ये तो रोज़े की हिकमत और रोज़े के रखने का जो सबब है उसके खिलाफ है। रोज़ा जिस मकसद के लिए रखना है वो मकसद ही आदमी फिर पूरा नहीं कर सकता। इस वजह से मैं बिल्कुल वाज़ेह करता हूँ आप हज़रात के सामने, क्योंकि आजकल इस तरह के कुछ मुफ्तियों का एक ग्रुप है, नए नए मुफ्ती हैं वो,
और बहरहाल वो हर वक्त कुछ ना कुछ वो सोचते रहते इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने ये फतवा जारी किया है कि ड्रिप लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। मैं कहता हूँ कि याद रखें कि ये ड्रिप लगवा कर अपने रोज़े का सत्यानाश न कराएं। मबादा आप भी ड्रिप लगवा कर तो रोज़े का सत्यानाश कर लें, इससे रोज़ा टूट जाता है। बाकी रहा मसल के अंदर जो टीका लगता है, तो उसकी मिसाल तो मैंने बताई है। जैसे वो भेड़ होती है, पंजाबी में तंबूड़ी या डेमू, ये इस तरह के और भी कई कीड़े मकोड़े हैं। इस तरह शहद की मक्खी जो है वो भी काटती है, बड़ा ज़बरदस्त जहर है उसका, उसके जी डंग में भी। तो वो तो इनकी मिसाल है, वो अपना डंग दाखिल करती हैं मसल के अंदर, हैं जी, जो हमारे चमड़े के अंदर चला जाता है, और वहाँ वो अपने डंग के ज़रिए से जिसको दाखिल किया है ना, अपने जहर को छोड़ देती हैं। तो टीका जो है वो उसकी मिसाल है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर नाड़ में, वेन में अगर टीका लगवाया तो चूंकि वो टीका सीधा पेट में भी पहुंचता है, लिहाजा उससे रोज़ा टूट जाता है। लिहाजा खबरदार रहना इस बात से, मबादा ड्रिप लगवा कर अपना रोज़ा जो है उसका सत्यानाश न कर लेना।